मकर राशि जो कि अभी आज के डेट में सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थितियों में से एक कही जा सकती है। मकर राशि के मित्रों, क्या स्थिति है आपकी? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी 7.5 अब खत्म हो गई है जी। आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव शुरू हो चुका है और असल में अभी से लेकर 2027 तक आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय शुरू हो गया है। इस समय को पूरी तरह यूटिलाइज करके आप आने वाले भविष्य का, अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। इससे अच्छा समय आपके जीवन में नहीं आ सकता। बहुत अच्छी स्थिति अब मकर राशि की दिखाई दे रही है जी, और लगातार सुधार होते हुए देख रहे हैं हम सभी मकर राशि के लिए। क्योंकि वैसे तो शनि और राहु की युति बनी हुई है मीन राशि में, लेकिन ये युति भी जल्द भंग होगी और मकर राशि के जीवन के सपने पूरे होने यहाँ से शुरू होंगे। तो क्या स्थिति है मकर राशि की? क्या सुधार दिखाई दे रहा है आपके 7.5 खत्म होने के बाद? क्या आपको पॉजिटिव चीजें होती हुई दिख रही हैं? कुछ बदलाव होता हुआ दिखाई दे रहा है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो ये वीडियो मैं मकर राशि के लिए दे रहा हूँ, बहुत खास वीडियो देने जा रहा हूँ। अगला आपका 2.5-3 वर्ष क्या लेकर आएगा, आपके जीवन में कितनी उन्नति होगी और आपके जीवन में ऐसी कौन सी 11 घटनाएं हैं जो होने वाली हैं और होना तय है। इसको कोई नहीं बदल सकता। 11 पॉजिटिव घटनाएं आपके जीवन में निश्चित रूप से होंगी और आपके जीवन का सर्वोत्तम समय यह साबित होगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। काफी महत्वपूर्ण वीडियो होगा मकर राशि के लिए, अतः शुरू से अंत तक जरूर देखें। और वीडियो के अंत में कुछ सटीक उपाय भी मैं आपको बताऊंगा जो आने वाले समय को और बेहतर कर देगा आपके। देखिए, 29 मार्च 2025 को शनि का राशि परिवर्तन हो चुका है और शनिदेव मकर राशि के लिए यानी आपके लिए आपके राशि से तीसरे भाव में गोचर कर चुके हैं, गुरु की मीन राशि में। शास्त्रों के अनुसार मीन राशि का गोचर शनि का बहुत अच्छा बताया गया है जी। संपूर्ण प्रकार से सुख साधन, धन धान्य देने वाला बताया गया है और सभी प्रकार की खुशियां प्रदान करने वाला बताया गया है। तो ये गोचर अपने आप में बहुत शानदार है। और शास्त्रों के अनुसार चलेंगे आप तो चंद्रमा से तीसरे शनि का गोचर, ज्योतिष के हर अच्छे किताब में इसका वर्णन है कि यह चंद्रमा से तीसरे का शनि का गोचर बहुत अच्छा होता है। तो मकर राशि के लिए स्थिति काफी अनुकूल है। ग्रहों की स्थितियां भी सबसे अनुकूल अभी बन रही हैं और आने वाले समय में डे बाय डे आप प्रोग्रेस होता हुआ दिखाई देंगे। तो बहुत अच्छी स्थिति है। चलिए जानते हैं कौन सी 11 घटनाएं मकर राशि के लिए अगले 2.5 से 3 वर्ष में होना तय है और होकर रहेंगी। देखिए, इन चीजों को जानने से पहले कुछ चीजें भी चेक कर लीजिएगा। जैसे आपकी कुंडली में शनि की क्या पोजीशन है, शनि कितने अच्छे हैं, शनि आपके कुंडली में किन भावों में, किस राशि में बैठे हुए हैं। अगर शनि आपके जन्मकालिक कुंडली में बहुत अच्छे हैं, अच्छी पोजीशन में हैं, तो आप ये मान के चलिएगा कि 7.5 के बाद का जीवन आपके जिंदगी का सबसे सर्वोत्तम समय होगा और सब कुछ प्रदान करेगा, आपके सारे सपनों को यहाँ पूरा करेगा। हाँ, थोड़ी परेशानी उनको हो सकती है जिनके शनि कुंडली में अच्छे नहीं होंगे। उनको फल जो मिलेगा ना जी, उसमें थोड़ी मात्रा में कमी होगी पॉजिटिव फल में, लेकिन फल फिर भी अच्छा ही मिलेगा क्योंकि गोचर में शनि की स्थिति काफी अच्छी है। तो एक तो शनि की स्थिति, दूसरी अष्टक वर्ग की स्थिति देख लीजिएगा, क्योंकि अष्टक वर्ग के बिना फलित ही नहीं किया जा सकता कि आने वाला समय हमारा कैसा है। अष्टक वर्ग एक ऐसी विद्या है दोस्तों, जो ज्योतिष के हर अच्छे किताब में इसका वर्णन मिलता है। हर अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स इसका इस्तेमाल करते हैं और इसके बिना ज्योतिष फलित किया ही नहीं जा सकता। तो अष्टक वर्ग को नजरअंदाज कभी नहीं किया जा सकता, इसके बिना फलित नहीं हो सकता। कैसे चेक करना है? किसी भी ऐप में अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस डाल दीजिए, आपकी कुंडली तैयार हो गई। अब क्या करना है, आपको अष्टक वर्ग टेबल में चले जाना है। वहां पर 7 ग्रह और एक हमारा लग्न, ये 8 फैक्टर मिलकर अष्टक वर्ग का इस्तेमाल करते हैं। राहु केतु की उसमें गिनती नहीं होती, तो सभी का अष्टक वर्ग वहां पर बना होता है। तो शनि के अष्टक वर्ग में जाइए और चेक कर लीजिए मीन राशि में शनि को कितने बिंदु मिले हुए। अगर 5 या उससे अधिक है बिंदु तो बहुत जबरदस्त फल मिलेगा जी, बहुत अच्छा फल मिलेगा। चाहे आपकी कुंडली में शनि नीच के हो, अस्त हो, पीड़ित हो, कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं। अष्टक वर्ग एक लिमिटेड टाइम पीरियड की स्थिति को बता रहा है कि इस 2.5 वर्ष में आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। हाँ, 5 से कम है
4 है तो सामान्य फल, उससे कम है तो परेशानी हो सकती है, तो कुछ सॉलिड रेमेडी की जरूरत होगी आपको, ताकि आने वाला समय आपको लाभ दे सके, या समय आपके हाथ से निकलना नहीं चाहिए। क्योंकि अगला 2.5 वर्ष काफी महत्वपूर्ण है। इसके बाद शनि फिर पुनः मेष राशि में नीच के होंगे, तो बहुत सारे लोगों की परेशानियां 2.5 वर्ष बाद फिर शुरू होंगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस समय को आपने यूटिलाइज कर लिया तो आप इतना कुछ पा लेंगे कि फिर आपको अफसोस करने का मौका नहीं मिलेगा। जीवन के समस्त सपनों को आप पूरा कर पाएंगे अगले 2.5 वर्ष में। चलिए, क्या स्थिति है जान लेते हैं। पहले जब शनि आपके राशि से दूसरे और स्वयं के मूल त्रिकोण कुंभ राशि में थे, तो चौथे भाव को देख रहे थे, तो सुख सुविधा में प्रॉब्लम आ रही थी, मानसिक तनाव था, पारिवारिक सुखों में कमी कर रहे थे। अष्टम को देख रहे थे तो बिना मतलब का परेशानी, लीगल मैटर, स्वास्थ्य समस्या, बहुत सारी चीजें आपके साथ चल रही थी और हर जगह अड़चने आ रही थी। लेकिन अब शनि आपके राशि से तीसरे हैं जी, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में आपके जीवन का सर्वोत्तम परिणाम देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा हजारों नहीं लाखों कुंडलियों में मैंने देखा है कि तीसरे का शनि बहुत बेहतरीन परिणाम देता है, सबसे अच्छा परिणाम देता है। लेकिन शर्त क्या है? आलस नहीं चलेगा, काम को टालने की प्रवृत्ति नहीं चलेगी और दूसरे का सहारा लेना बंद कर दीजिए। अब आपको जो भी करना है अपने बल पर करना है। आप अपने बल पर आगे बढ़ेंगे और समय आपका साथ देगा। शनि तीसरे में जाकर यही करते हैं। आलस को खत्म कर दीजिएगा, आज का काम कल पर नहीं बल्कि अभी करना है। ये टेंडेंसी अगर आप अपना लेते हैं तो आपके जीवन का सबसे सर्वोत्तम समय आने वाला समय कहा जाएगा। अभी तक की स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है जी। 7.5 में स्वास्थ्य समस्या बहुत ज्यादा रही मकर राशि के लिए। एंजाइटी की समस्या, बैक पेन, घुटनों का दर्द, पेट की समस्या या हॉस्पिटल का आना जाना, एक रोग खत्म नहीं होता दूसरा शुरू हो जाता है, ऐसी स्थिति रही है। इसके अलावा कर्ज की समस्या रही है। कर्ज के लिए बहुत सारे लोगों ने दूसरा कर्ज लिया चुकाने के लिए, उसमें भी नहीं हुआ तो बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे मैंने जिन्होंने कर्ज को चुकाने के लिए प्रॉपर्टी वगैरह तक सेल की। तो कर्ज एक अभिशाप की तरह रहा है मकर राशि पर इस 7.5 में। सबकी नहीं, लेकिन ज्यादातर लोगों की प्रॉब्लम रही है। सबका या एक ही तरह का रिजल्ट नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों ने इस 7.5 में बहुत राइज भी किया है, जिनकी कुंडली वगैरह की स्थिति अच्छी थी, अष्टक वर्ग की स्थिति अच्छी थी, लेकिन ज्यादातर लोग परेशान रहे। कर्ज की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, कैरियर की समस्या, आय का रुक जाना, बिल्कुल मेंटल टेंशन बढ़ना, डिप्रेशन होना, एंजाइटी होना, मान सम्मान की हानि होना, धन संबंधी चीजें बहुत ज्यादा विचलित करना, परिवार की जिम्मेवारियां इस कदर बढ़ गई कि पैसे हैं नहीं, करे तो क्या करे, कोई काम कर रहे हैं सफलता नहीं मिल रही, दिन रात कोल्हू के बैल की तरह खट रहे हैं लेकिन उसमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ये सब हो रहा था आपको। लेकिन ध्यान दीजिए, अब शनि आपके राशि से तीसरे आए हैं। यहाँ का शनि खाली नहीं बैठने देता, बहुत काम देता है जी। खाली नहीं बैठेंगे आप, बस शर्त यह है कि आलस छोड़ दीजिएगा, मेहनत अपना जितना हो सके बढ़ा दीजिए, तो आपको रिजल्ट मिलेंगे। और इसकी गारंटी है कि पैसे बहुत काफी मात्रा में अब आपके पास आएंगे। पैसे की समस्या दूर हो जाएगी, कर्ज की समस्या दूर हो जाएगी। तो चलिए, उन 11 घटनाओं का जिक्र मैं आपके सामने करना चाहूंगा जो आपके लिए होना तय है अगले 2.5 से 3 वर्ष में, और ये होकर रहेगा, इसको कोई नहीं टाल सकता। हाँ, शर्त यह है कि थोड़ी शनि की स्थिति और अष्टक वर्ग की स्थिति देख लीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम लग रहा है, शनि की स्थिति अच्छी नहीं, अष्टक वर्ग में स्थिति अच्छी नहीं, तो कुछ सॉलिड रेमेडी कर लीजिएगा, क्योंकि ये समय हाथ से आपका निकलना नहीं चाहिए। क्योंकि ये 2.5-3 वर्ष आपके सपनों को पूरा करने वाला होगा। यह समय हाथ से निकल गया तो फिर आप हाथ मलते रह जाएंगे जी। इस समय को यूटिलाइज करना है। तो चलिए, कौन सी घटनाएं होंगी आपके साथ। पहली घटना बता रहा हूं, अब आपकी भागदौड़ बढ़ेगी, मेहनत बढ़ेगी और जितना भी एफर्ट करेंगे उसका पूर्ण रिजल्ट आपको मिलेगा। पहले नहीं मिल रहा था, कितना भी मेहनत कर रहे थे, कोई रिजल्ट आपको नहीं हासिल हो रहा था, कोई भी काम नहीं बन रहा था, रुक जा रहा था, जाके हर जगह अड़चन आ रही थी। लेकिन अब आपको 100% अपने किए गए हर प्रयास का फल यहाँ पर मिलना तय है। तो ये पहली घटना हुई। इसके बाद दूसरी घटना, आपकी जो स्वास्थ्य समस्या चल रही थी, जो भी स्वास्थ्य समस्या आपकी चल रही थी, छोटी छोटी समस्याएं, हॉस्पिटल का आना जाना, हॉस्पिटल में खर्च, आय से ज्यादा व्यय, वो रुक जाएगा। तो यानी कि स्वास्थ्य समस्या अब आपकी खत्म होने वाली है, स्वास्थ्य आपका पूरी तरह ठीक होने वाला है। तीसरी घटना, शनि तीसरे भाव में जाके
आपको कुछ बड़ी उपलब्धियां देंगे जी, कुछ बड़े लोगों का सपोर्ट आपको मिलेगा। ये भी कह सकते हैं कि जो नहीं सोचे होंगे वैसा फल आपको यहाँ शनि प्रदान करेंगे। और एक चीज और है कि आपका पुराना खोया हुआ मान सम्मान यहाँ पर शनि वापस कराएंगे और ऐसी स्थितियों में लाएंगे कि लोग कहेंगे कि आपने जीवन में अब जाके बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। चौथी घटना क्या होगी कि पहले आपके पास बहुत प्रयास करने पर भी जॉब नहीं मिल रही थी, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही थी, चलता हुआ व्यापार ठप हो गया था। अब आप खाली नहीं बैठेंगे, व्यापार करेंगे तो उस व्यापार से आपको काफी लाभ होगा। जॉब नहीं थी, बहुत प्रयास करने के बाद भी जॉब नहीं मिल पा रही थी या एक अच्छी जॉब नहीं पा रहे थे आप, तो आप प्रयास बढ़ा दीजिएगा, आपको निश्चित रूप से जॉब मिल जाएगी। बिजनेस व्यापार है तो काफी उन्नति करेंगे, नए बिजनेस व्यापार की शुरुआत होगी। ये चौथी घटना है। पांचवी घटना, आपकी कर्ज पूरी तरह से अब खत्म हो जाएगी, कर्ज के दलदल से मुक्त हो जाएंगे, प्रॉपर्टी वगैरह बनाने का योग बनेगा। कर्ज मुक्त होने का समय आपका मकर राशि का आ गया है, इससे अच्छा समय नहीं हो सकता अपने कर्जों को खत्म करने के लिए, तो उसमें लग जाइए। निश्चित रूप से ये गारंटी है कि आय के साधन बनेंगे और आपके कर्ज खत्म होंगे। छठी घटना, विद्यार्थियों को काफी लाभ होगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह क्रैक करने का योग बनेगा। शनि की तीसरी दृष्टि पांचवें भाव पर है, तो अगर आप ईमानदार मेहनत करते हैं, ईमानदारी से मेहनत करते हैं, सही कर्म पथ पर चलते हैं, तो शनि आपको काफी सपोर्ट करेंगे। अगर सही दिशा में मेहनत करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्रैक करेंगे, गवर्नमेंट जॉब वगैरह पाने का योग बनेगा और शिक्षा के क्षेत्र में काफी उन्नति करेंगे, तो विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा मौका है जी। सातवीं घटना क्या होने वाली है आपके साथ, तो भाग्य भाव पर आपके राशि स्वामी शनि की दृष्टि पड़ने वाली है। तो भाग्य भाव पर राशि स्वामी का दृष्टि पड़े और भाग्य साथ ना दे, ये संभव नहीं है। लेकिन भाग्य कैसे साथ देगा? आपके एफर्ट से। तीसरा भाव पराक्रम का है, मेहनत का है, तो जितना भी मेहनत करेंगे, जितना भी एफर्ट करेंगे, शनि उसका रिजल्ट देंगे। भाग्य पूर्ण रूप से आपका साथ देगा। 9वें भाव से शनि का संबंध बहुत अच्छा पैसे, धन और भाग्य देता है जी, तो मेहनत बढ़ा दीजिए, भाग्य का सपोर्ट अब आपके साथ है। 8वीं घटना, विदेश यात्रा। अगर विदेश जाना चाहते थे, मौके नहीं बन रहे थे, अब बढ़ा दीजिए प्रयास, आपकी कुंडली में योग है तो विदेश जाने का योग बन जाएगा, इसमें कहीं भी कोई शक नहीं। 9वीं घटना, धन आगमन का स्रोत अब बन जाएगा। या तो बिजनेस व्यापार करना चाहते थे तो बिजनेस व्यापार शुरू हो जाएगी, नए बिजनेस व्यापार की शुरुआत हो जाएगी, या जो बिजनेस व्यापार नहीं चल पा रहा था, ग्राहकी नहीं हो रही थी, वह पूरी तरह चलना यहाँ शुरू हो जाएगा, आय के साधन बन जाएंगे। बिजनेस व्यापार आपका बहुत अच्छा चलेगा, जॉब की स्थिति काफी अच्छी है, प्रमोशन वगैरह का भी योग जॉब वालों को बनेगा यहाँ पर। अब 10वीं घटना क्या होगी, बहुत महत्वपूर्ण चीज है जी, ध्यान से सुनिएगा। पैसे का खर्च आपका बढ़ेगा क्योंकि शनि 12वें भाव को देखेंगे। मैंने लाखों कुंडलियों में देखा है, शनि तीसरे का बहुत पैसा देता है जी, लेकिन खर्च भी उसी अनुपात में होता है, तो खर्चे पर कंट्रोल कीजिएगा, सही दिशा में सिर्फ सही जगह पर खर्च हो, इसका ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज कि मकर राशि की जिंदगी एक समान नहीं होती जी, कई बार जीवन में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। अर्थ से फर्श पर एक बार दो बार जीवन में जरूर आते हैं, यानी सब कुछ पाकर सब कुछ खो देते हैं। ऐसी स्थिति मकर राशि की जीवन में एक आध बार जरूर बनती है। कई बार अपना कैरियर वगैरह भी चेंज करते हैं, मकर राशि के साथ ऐसी विडंबना जरूर होती है। तो कहीं कोई नेगेटिव टाइम आए, पैसे की ऐसी आवश्यकता हो, उसके लिए पैसे की बचत करें। क्या करना होगा आपको, अभी पैसे आने शुरू हो जाएंगे तो जमीन जायदाद में उस लेवल का पैसा आए तो इन्वेस्ट कीजिए, शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट कीजिए, यानी पैसे बचा के रखिए ताकि भविष्य में फिर ऐसी कभी स्थिति आए तो आपको परेशानियों का सामना ना करना पड़े। ये ध्यान रखना है, बहुत जरूरी है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। खर्चे कंट्रोल करना है। अब इसके साथ एक सॉलिड रेमेडी भी लेते जाइए, फालतू का खर्च आपका ना हो। इसके लिए क्या करना है, किसी हॉस्पिटल, अनाथालय या वृद्धाश्रम, शनि वृद्धों का कारक है, तो इन तीनों में से कहीं भी कुछ सॉलिड दान देना, सो कुछ भी दान, कपड़े का हो गया, खाने पीने का हो गया, दवाइयों का हो गया, कुछ भेंट स्वरूप हो गया, कुछ भी जो आपसे फल वगैरह हो गया, नियमित रूप से महीने में 2-3 बार दान देना शुरू कीजिए, तो आपके फालतू के खर्च नहीं होंगे। इसके साथ ही आपकी तीर्थ यात्रा वगैरह होगी तो वो अच्छा है आपके लिए, उस पर थोड़े खर्च हो तो
आपके लिए पॉजिटिव फल देगा। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। अब एक और बड़ी घटना होगी आपके साथ, 11वीं घटना की, राहु का गोचर 18 मई 2025 को आपके राशि से दूसरे धन भाव में होगा। बस थोड़ा वाणी को नियंत्रित रखिएगा, जल्दबाजी से काम करने से बचिएगा। बाकी राहु काफी पैसे देंगे, धन के लिए काफी अच्छे होने जा रहे हैं 18 मई से राहु। और राहु तथा शनि की जो युति है वह तीसरे भाव में है, तो मकर राशि को डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि तीसरे के कारक होते हैं ये दोनों ग्रह। यहाँ पर राहु और शनि 18 मई तक साथ हैं, लेकिन तीसरे में राहु और शनि दोनों कारक होते हैं, बहुत जबरदस्त कारक होते हैं। तो आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है राहु और शनि की युति से। हाँ, 18 मई से धन भाव में जाएंगे तो धन के लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे राहु आपके, और कैरियर के लिए, विद्यार्थियों के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे, कर्ज समाप्ति के लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो ध्यान दीजिए, मकर राशि के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और शानदार समय शुरू हो गया है। ये 11 घटनाएं आपके साथ होनी तय है, होकर रहेंगी। बस अपनी कुंडली को देख लीजिएगा, अष्टक वर्ग को देख लीजिएगा, लग रहा है कि कोई परेशानी है वहां पर, थोड़ा सॉलिड रेमेडी कर लीजिएगा, क्योंकि अगले 2.5 से 3 वर्ष शनि बहुत जबरदस्त स्थिति में आपके साथ रहेंगे। फिर 2.5 वर्ष बाद पुनः यह मेष राशि में जाएंगे, जहां नीच के होंगे। तो थोड़ी परेशानी है, सबकी नहीं, लेकिन कुछ लोगों की शुरू कर सकते हैं। तो उससे पहले अपने लक्ष्य को पूरा कर लेना होगा आपको। अब क्या करना है, कुछ उपाय की बात मैंने की थी, तो सबसे पहला मैंने बता दिया है, अनाथालय, वृद्धाश्रम या हॉस्पिटल में दान नियमित बेसिस पर महीने में 2-3 बार करते रहें। काले हकीक की माला अभिमंत्रित की हुई अपने गले में धारण कर लें, और शनि की पोजीशन अच्छी हो तो एक नीली रत्न चांदी में बनवाकर अपने मध्यमा अंगुली में धारण करें, आपको काफी सपोर्ट मिलेगा शनि का। तो उम्मीद करता हूं आप सभी मित्रों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।